अल्लाह ताला ने शौहर की वफात के बाद औरत के लिए इद्दत की मुद्दत इसलिए मुकर्रर की है कि वो चार दीवारी में रहते हुए अपनी और बच्चों की इज्जत महफूज रख सके। कुल क्या हुआ है आपको? हानिया भाई की बहुत याद आ रही है। सारे महीने का नमक इसी में डाल दिया क्या? कितनी बार तुमसे कहा है कि जो काम तुम्हें ना आता वो मत किया करो। सारे दिन का भूखा वापस घर आया था और ये मिला मुझे खाने के लिए। मैं कुछ और बना दूं? कोई जरूरत नहीं। भाई ने पूरी जिंदगी मुझ तक कोई गम नहीं आने दिया, इस तरह संभाला कि मुझे पता ही नहीं लगता था। समझ सकता हूँ बलीसा, मगर तुम नहीं समझ सकते हारिस। मैं बहुत कोशिश करती हूँ खुद को संभालने की, लेकिन नहीं होता। जब तुम लोगों के साथ होती हूँ तो फिर नॉर्मल रह सकती हूँ, लेकिन जब अकेली होती हूँ तब नहीं संभाला जाता। भाई की आवाज मेरे कानों में गूंजती है, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। तो उनका मुस्कुराता चेहरा देखकर तुम भी मुस्कुरा दिया करो। देखो बरीसा, तुम्हें अपनी जिंदगी उस तरह गुजारनी चाहिए जिस तरह भाई चाहते थे। एक्चुअली जिस तरह भाई ने अपनी जिंदगी गुजारी। और यकीन करो, कतई ये नहीं चाहते थे कि तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू आए। लेकिन अगर उस तरह जियोगे जिस तरह वो चाहते थे तो उनकी रूह को सुकून मिलेगा। अच्छा चलो आओ टेरेस पे चलते हैं। मैं जानता हूँ तुम खुली फजा के नीचे जाकर बेहतर महसूस करोगी। प्लीज। वह जाना है जिसे दो पल कहानी हूँ। फाइल कंप्लीट हो गई? That's good. मुझे अभी फौरन भिजवा दें। आरिश, फाइल कंप्लीट हो गई है और हम लोग अभी मीटिंग में जा रहे हैं पार्टी के पास। तुम चल रहे हो ना? हाँ। आरिश, अगर ये डील फाइनलाइज हो गई ना तो समझ लेना वी आर बैक इनटू द बिजनेस। और फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम डील्स हमारे हाथ में आती चली जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हेलो आरिश, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। खैरियत तो है ना? क्या हुआ? सब खैरियत है, बस अचानक एक जहन में ख्याल आ गया तो सोचा शेयर करूं। तुम बताओ कब तक आ रहे हो घर पे? फरीसा आराम से रिलैक्स होकर बताओ, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? नहीं आरिश, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पर मुझसे वेट नहीं हो रहा ना, मैंने सोचा जल्दी से तुमसे शेयर करूं। आज बहुत काम है, मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकूंगा। वैसे भी यहाँ से फ्री होकर मुझे और गुल को एक मीटिंग में जाना है, उसके बाद घर आऊंगा। ठीक है, बाय। लगता है हमें कुछ दिनों के लिए दुबई जाना पड़ेगा। ये इशू यहाँ से सॉल्व नहीं हो सकता। सर ये क्लाइंट तो बहुत ही तंग करता है, इन्हें हमेशा मैंने टॉप प्रायोरिटी पर रखा है, फिर भी कोई ना कोई इशू क्रिएट करते हैं और प्रॉब्लम्स बनाते हैं। इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस आनिया। इस फील्ड में हमें डिफरेंट लोग मिलते हैं और हमें डिफरेंट तरीकों से ही डील करना होता है। खैर ये बताओ कि तुम जा सकोगी? एक्चुअली मैं तुमसे कभी ना कहता, बट यू नो तुम्हारा जाना बहुत इम्पोर्टेंट है।
सर मैं जानती हूँ कि मेरा जाना बहुत जरूरी है, वरना आप मुझे कभी भी ना कहते। एग्जैक्टली। ठीक है, कब जाना होगा? एज सुन एज पॉसिबल। आप ये पेपर स्टडी कर लें एंड मैं टिकट बुक करवा दूँ। सर वो क्या हम एक दिन डिले कर सकते हैं? श्योर, नो इश्यूज। थैंक यू। हाँ बताओ, क्या जरूरी बात करनी थी तुमने? आरिश, मैं चाहती हूँ कि हम सारा बिजनेस भाभी के नाम पर करते हैं। ठीक है, फेयर इनफ, मुझे इस फैसले में कोई एतराज नहीं है। पर मुझे एतराज है। क्यों भाई, अब तुम्हें क्या एतराज है? आरिश भाई घर के बड़े थे और जो उन्होंने फैसला कर लिया था, मैं नहीं चाहता कि उन फैसलों में थोड़ी सी भी रद्द-बदल हो। भाभी और कायनात का हक बनता है, और अगर तुम लोग इस पर डिसएग्री करोगे तो I'm सॉरी, मैं नहीं मानने वाली। सब कुछ भाभी और कायनात के नाम पर होना चाहिए। क्यों, वो बच्ची तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? वो हमारी जान है, हमारी गुड़िया रानी है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उनको कोई भी परेशानी हो। कम ऑन परीसा, तुम ये बात को किस ट्रैक पर लेके जा रही हो? अरे जो भी बात हो, सब कुछ भाभी के नाम पर होगा। ठीक, जैसे मैंने कहा, मुझे तो कोई एतराज नहीं। कुल इसमें टेंशन की बात क्या है? टेंशन की बात नहीं है हानिया, मैं बस ये चाहता हूँ कि आदि भाई जैसा चाहते थे सब कुछ वैसे नहीं। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हो। परीसा समझदार है, वो अपने फैसले खुद कर सकती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम उसे किसी भी गलत फैसले पर रोक नहीं सकते। सबसे पहली बात तो उसका फैसला गलत नहीं। दूसरी बात ये कि हम उसे सिर्फ समझा सकते हैं, अपने फैसले उस पर मुसल्लत नहीं कर सकते। खुल वो मुझे कल दुबई जाना होगा। वो बॉस ने कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्लाइंट किसी सूरत भी समझ नहीं रहा। दुबई मेरे बगैर अन्य बहुत जिम्मेदारियां डाल दी हैं मैंने हम पर। नहीं गुल, ऐसी कोई बात नहीं है। सारी जिम्मेदारियां तो आप पर। ये तो बस छोटा मोटा काम है। प्लीज आप गिल्ट फील मत कीजिए। ख्याल रखना और अच्छी सी कॉफी पीते हैं फिर कैसे। तुम ऐसा क्यों सोचती हो परीसा? भाभी, भाई मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मुझे दे गए। अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम कर दी उन्होंने। अब जो कुछ भी है वो आपका और कायनात का ही है। मेरे भाई अपने उसूलों पर रहे हैं हमेशा, और उसूल यही कहता है कि सब कुछ आपके नाम पे होना चाहिए। तो हम लोग कोई अलग थोड़ी है। क्या फर्क पड़ता है कि बिजनेस मेरे नाम पर हो या तुम्हारे नाम पर? हैं तो हम एक ही ना। भाभी, भाई ने हर रिश्ते को अपना हक दिया है। उन्होंने कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है। मगर परीसा, भाभी प्लीज, अगर मगर कुछ नहीं। अब हम इस मौजू पे कभी बात नहीं करेंगे आगे से। आपके नाम पे बिजनेस होगा तो आप ही के नाम पे होगा, ठीक है? ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। मेरी समझ में नहीं आता कि परीसा कैसी कैसी बातें सोच लेती है। तो आप परीसा ठीक कह रही है। ये तुम कह रही हो हानिया? हाँ,
हम जिंदगी के जिन हालात से गुजर रहे हैं, उन हालात ने परीसा की जिंदगी को बेएतमाद बना दिया। वो जो भी कह रही शायद हमें अजीब लग रहा है, मगर वो ठीक कह रही है। हानिया, मेरे लिए कायनात और परीसा में कोई फर्क नहीं है। हम देख चुके हैं कि सारे मसले जिंदगी को किस तरह जहन्नुम बना देते हैं। और अगर वो कोई फैसला करना चाहती है जिससे उसकी जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? लेकिन मैं आली के फैसले की मुखालफत कैसे करूं? मैंने ये कब कहा था कि आली भाई के किसी भी फैसले की मुखालफत करो? अभी तो तुमने कहा कि कायनात और परीसा में तुम्हें कोई फर्क नहीं लगता, तो तुम वो सारे काम करो जो भाई परीसा के लिए करना चाहते थे। तुम परीसा की गार्डियन बन जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस किसी के भी नाम पर। फिल्म भी बहुत अच्छी लेकर आए हैं और खाना भी बहुत अच्छा ऑर्डर किया है मैंने तुम्हारे लिए। तुम हद कर दी तुम लोगों ने। कब से कॉल्स पे कॉल्स किए जा रही हो, मगर तुम लोगों को इतनी तौफीक नहीं कि मेरी कॉल रिसीव कर लो। क्या हो गया? किससे लड़के आई हो? लड़कर नहीं आई हूँ यार, मेरे एरिया का पीएमटी उड़ गया है। पता नहीं कब लाइट आएगी। मेरा ऑफिस का इतना काम है, घर पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ बैठ के काम कर सकूं। अब अपना घर खोलो और मुझे कोई रूम दो जहाँ बैठकर आराम से काम कर सकूं। इतना काम है, लगता है सारी रात लग जाएगी। या अल्लाह, कहाँ से मेरे सर पर सवार हो गई है। आओ भाई आओ, चलो। ज्यादा बातें ना बनाओ। लो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता बस हूँ। रूम खोलो जल्दी, शाबाश। चलो। तुम इस वक्त क्या कर रही हो? काम करते करते थक गई थी तो सोचा चाय ही पी लूं। तुम पियोगे चाय? अरे यार, चाय इस वक्त पी तो नींद उड़ जाएगी। भाई हमारे लिए तो चाय एक नींद की गोली का काम करती है। अब तुम बताओ, एक कप बनाओ या दो कप? दो कप बना लो। अच्छा यहाँ ये बताओ, पत्ती कहाँ है? यहीं कहीं रखी होगी। खैर मैं देखता हूँ। यार थक गई हूँ इस जॉब से, सोच रही हूँ स्विच कर लूँ। बहुत प्रेशर है जॉब का। हाँ, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? तुमसे जो वादा मैंने किया था वो मैं जरूर निभाऊं। रियली? एब्सोल्युटली। मैं कभी भी कोई वादा अधूरा नहीं छोड़ता। अच्छा। ठीक है हानि कि आपका काम है, आपका प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुल क्या समझ नहीं आ रहा? यही हानि है कि मैं यहाँ पे और आप जा रही हो। जॉब है मेरी। दरअसल मुझे इनकार कर देना चाहिए था, कह देना चाहिए था कि मैं नहीं जा सकती।
ऐसा नहीं कहा मैंने। तो फिर 2-3 दिन की तो बात है। ये 2-3 दिन मेरे लिए 2-3 साल की तरह गुजरेंगे। अच्छा, और वो क्या था जब जनाब खुद मुझे दुबई में छोड़ के खुद यहाँ आ गए थे? तब भी इसी तरह शिद्दत थी आपको याद करने की जैसे अब होगी आपके जाने के बाद। बातें बनाना तो कोई मेरे हस्बैंड गुल से सीखे, है ना? अच्छा बताइए, क्या लाऊं आपके लिए? खुद आ जाइएगा जल्दी। ठीक है, मगर आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं नहीं रखूंगा, खुद आके रखना। अच्छा, वो थोड़ी सी पैकिंग बाकी रह गई है, कहें तो जाकर कर लूं? और फिर दोपहर का खाना साथ खाएंगे। मैं कुछ अच्छा सा बनाऊंगी आपके लिए। गुड मॉर्निंग। सादिया चली गई? सादिया तो हाँ, सुबह रोशनी होने से पहले ही चली गई थी मेरा ख्याल है। और तुम लोगों ने रोशनी होने तक बहुत सारी बातें की होंगी ना? अरे यार, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, बहुत बात हुई है, सारी रात मेरे कान खाती रही। आरिश, तुम लोग कौन से वादे निभाने की बात कर रहे हो? क्या मतलब है? तुम हमारी बातें छुप कर सुन रही थी? मैं जानना चाहती हूँ आरिश कि तुम लोग कौन से वादे निभाने की बात। लेकिन मेरे पर लाजिम नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं। ये मेरा और उसका मामला है, तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारी मेरी जिंदगी में एक जगह है तो उसकी भी एक जगह है, बेशक अलग हो। मतलब अब उसकी जगह भी बन गई तुम्हारी लाइफ? तुम क्या कर रही हो परीसा? पागल तो नहीं हो गई हो? बात को ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? तुम ही ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया है आरिश। अच्छा, और रब्बी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? जब वो तुम्हारी जिंदगी में था और मैंने तुमसे सवाल किया था तो तुमने तो उसकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में बड़े आराम से जस्टिफाई कर दिया था। तो अब क्या हो गया? आरिश प्लीज, आज के बाद सादिया के बारे में मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं, और अगर तुमने कुछ कहा तो तुम खुद पछताओगे। हाँ आरिश, कहाँ हो तुम? घर पे। अच्छा, तुम जल्दी से शोरूम आ जाओ यार। शोरूम? खैरियत? हाँ हाँ, सब खैरियत है। आरिश, मुझे तुम्हारा मूड सही नहीं लग रहा, कोई बात हुई है क्या? बस यार, वो परीसा से झगड़ा हो। इतना समझाया उसको फिर भी तुमसे लड़ना नहीं छोड़ती वो। अच्छा छोड़ो उसे, तुम मुझे ये बताओ तुम कितनी देर में पहुंच रहे? आरिश, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि हानिया की फ्लाइट है। हाँ, मुझे तो याद ही नहीं लगा। अच्छा तुम एक काम करो, तुम ऑफिस पहुंचो, मैं कुछ देर तक आता हूँ वहाँ पे। नहीं, मैं ऑफिस नहीं जा रहा, वहाँ अजीब सी बेजारी हो रही है। ओके ओके, रिलैक्स, इजी हो जाओ। अच्छा, मेरी एक बात मानोगे? क्या? ऑफिस जाके एक मजेदार किस्म की चाय पियो और अपना मूड ठीक करने की कोशिश करो। मैं कुछ देर तक आता हूँ वहाँ पे, प्लीज। अच्छा ठीक, बाय।
तुम दोनों के बीच एक विलन बनती जा रही हूँ और अब तुम ड्रामे कर रहे हो। जिस दिन से वो हमारे दरमियान आई है तुम्हारे आवाजों पर छाई हुई है। टूटना उसके नसीब में लिखा जा चुका है और नसीब का लिखा कोई नहीं बदल सकता। मैं आरिश को तो जबरदस्ती रोक लूंगी, लेकिन सादिया के दिल से उसकी चाहत नहीं मिटा सकती। परीसा मुझे छोड़ देना चाहती है। और तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा साथ चाहता हूँ। बोलो सादिया, क्या तुम दोगी मेरे साथ? बाबा की रानी हूँ, गुड़िया रानी हूँ, बह जाना है जिसे